Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 5, Subject Mathematics, Lesson 7, Percentage Part 1. Good morning student, myself Rashmo Bhattacharya and I am your math teacher. Today we are discuss about our new chapter 11 percentage. Okay, so देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें फ्रैक्शन से रिलेटेड बताना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग अपने न्यू चैप्टर परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। जो वैल्यूज आपकी लाइन के ऊपर लिखी हुई होती हैं उन वैल्यूज को न्यूमरेटर बोला जाता है और जो वैल्यूज आपकी लाइन के नीचे लिखी हुई होती हैं उनको डिनोमिनेटर बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए अगर तो 1/7 इस फ्रैक्शन में 1 आपका न्यूमरेटर है, 7 आपका डिनोमिनेटर होगा। ओके, देन हम बात करते हैं परसेंट के बारे में। परसेंट इज अ सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। ओके, परसेंट क्या होता है? सिंपल अगर आपका कोई फ्रैक्शन होता है जिसमें आपको डिनोमिनेटर के प्लेस पर 100 गिवन होता है। ओके, लाइक 20/100, 30/100, 15/100, ये जो आपकी फॉर्म्स हैं इसमें आपको न्यूमरेटर के प्लेस पर 20 गिवन है, डिनोमिनेटर के प्लेस पर 100 गिवन है। देन 30 आपको न्यूमरेटर के प्लेस पर गिवन है, 100 आपको डिनोमिनेटर के प्लेस पर गिवन है, 15 आपको न्यूमरेटर के प्लेस पर गिवन है, 100 आपको डिनोमिनेटर के प्लेस पर गिवन है। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं इन फॉर्म्स को हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करके परसेंट साइन का यूज करके लिख सकते हैं। मींस आपका अगर डिनोमिनेटर 100 है तो हम डिनोमिनेटर 100 को हटाकर परसेंट के साइन को यूज कर सकते हैं। 20/100 इज इक्वल टू 20%। मींस अगर आपका डिनोमिनेटर में 100 है तो हम उस 100 को हटाकर परसेंट साइन का यूज कर सकते हैं। देन 30/100 इज इक्वल टू 30%, 15/100 इज इक्वल टू 15%। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपका कोई फ्रैक्शन है जहां डिनोमिनेटर के प्लेस पर आपको 100 गिवन है तो हम उस फ्रैक्शन को परसेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। परसेंट को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये था आपका परसेंट के बारे में बेसिक थिंग। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की। तो देखिए, स्टूडेंट्स देखिए, योर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम एक्सरसाइज 1 इज हाउ कैन वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन फॉर्म विद डिनोमिनेटर 100। हम एक किसी फ्रैक्शन फॉर्म को 100 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है 2/25। ये आपका कोई फ्रैक्शन है, आपको इस फ्रैक्शन को 100 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। मींस इसका डिनोमिनेटर 25 है, आपको इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है, आपके उसके डिनोमिनेटर को 100 में चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको 100 में इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करना होगा। 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको इस डिनोमिनेटर का डिवाइड 100 में करना होगा एंड देन जो नंबर आएगा उस नंबर का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में भी कीजिए और डिनोमिनेटर में भी कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार? देखिए, आपने 100 में 25 का डिवाइड किया, आपका आया 4। देन आप न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8, 25 4 जा 100। आपका आंसर आ गया 8/100। मींस अगर आप 2/25 को 100 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो आप उसको 8/100 लिख सकते हैं। मैं दोबारा समझा रहा हूं, समझिए। कोई आपको फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, आपको उसे 100 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फर्स्टली जो डिनोमिनेटर आपको गिवन है उस डिनोमिनेटर से 100 में डिवाइड कीजिए। देखिए, 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 4। देन आप 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कीजिए, डिनोमिनेटर में कीजिए। आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, आपका 100 डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स देखिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस
as an equivalent fraction with 100 as denominator. So just हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक हमको इसमें भी 100 डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना है. So उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्टली हम 100 में इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. So देखिए 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20. देन इस 20 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे. सो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 20, देन 60 अपॉन 100 आपका आंसर. ओके, मैं दोबारा समझाना चाहूंगा. तो देखिए 3 अपॉन 5 को आपको 100 डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करना था, तो उसके लिए मैंने 5 से 100 में डिवाइड किया, आपका आंसर आया 20. देन मैं 20 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर में एंड 20 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करूंगा. सो 60 अपॉन 100 विल बी योर आंसर. ओके, इस टाइप से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. मैं आपको इसका एक और पार्ट करा रहा हूं, पार्ट नंबर 5. तो देखिए पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 1/4 विच इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, जो कि आपको एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है. और आपको पता होगा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम होल नंबर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. मींस सबसे पहले हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस करेंगे. सो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, ये पूरी वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में लिखी जाएगी. डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है. ओके, मैं दोबारा समझाना चाहूंगा. मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए होल नंबर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं एंड न्यूमरेटर को उसमें ऐड करते हैं. ओके, सो ये जो पूरा पोर्शन है आपका ये न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है. सो उस कंडीशन में देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 9/4. दैट्स योर फ्रैक्शन. और इस फ्रैक्शन को आपको 100 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लिखना है, तो उसके लिए आपको 100 में 4 से डिवाइड करना होगा. सो 100 divided by 4 is equal to 25. So after dividing 100 by 4, 25 is your answer. Then we have to perform multiply in numerator and denominator also. So हम numerator में भी 25 का multiply करेंगे and denominator में भी 25 का multiply करेंगे. So 9 multiply by 25 is equal to 2 to 5 and 4 multiply by 25 is equal to 100. So your fraction will be 225 upon 100. Okay, your fraction will be 225 upon 100. That's your question number 1. Question number 1 के part number B, part number C, part number D is in your homework. Okay, अब देखते हैं question number 2. देखिए students, in question number 2 we have to convert fraction form into percent form. Okay, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे. तो देखिए जैसे आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है 5/20, अगर आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होता है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. बट देखिए इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट अ नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म इनटू परसेंट जिसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है. सो उसके लिए टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100. नॉर्मल फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए हमें उसमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से. सो देखिए कैसे, मल्टीप्लाई इट बाय 100. ये 5 है, आपका 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे हम लोग तो 500 अपॉन 20. ओके, 500 अपॉन 20. और आपको पता होगा अगर हमको फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है सो ऑलवेज डिनोमिनेटर का डिवाइड नोमिनेटर में किया जाता है. सो हम 20 का डिवाइड 500 में करेंगे. सो 20 एंड डिवाइड कर रहे हैं 500 में, 20 2s 40, देन 100, 25s 100. सो 25 आपका आंसर आया. सो आप 20 का डिवाइड 500 में करके 25 लिख सकते हैं एंड परसेंट का साइन यूज कर सकते हैं. ओके, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई
इट बाय 100, आपको 100 से उसमें मल्टीप्लाई करना होगा और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिंपल डिवाइड परफॉर्म कीजिए, डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में कर लीजिए, आपका आंसर परसेंट में आ जाएगा। ओके, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन परसेंट। सो टू convert a fraction form into percent form we have to multiply it by 100। so देखिए आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, then 1/10 multiply by 100 and also use the percent sign there, then 100/10%। so after dividing 100 by 10, 10% is your answer। सो आपको किसी फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंट फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिए योर पार्ट नंबर ई फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 इज 9/27। अब ये देखिए, बिकॉज ये फ्रैक्शन जो है आपका 9/27, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको पता होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ये देखा जाता है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस एक टेबल में आ रहे हैं, एंड देन उस टेबल से आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए 9 और 27 9 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो देखिए 9/27 को न्यूमरेटर में 9 से डिवाइड करने पर 1, डिनोमिनेटर में 9 से डिवाइड करने पर 3। सो हम 9/27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 1/3 भी लिख सकते हैं। अब हम 1/3 को परसेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे एंड देन यूजिंग द परसेंट साइन। सो देखिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 by 100, 100/3% इज योर आंसर। ओके, और आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म से मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म से मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? डिवाइड। वेरी गुड। सो देखिए 100 डिवाइडेड बाय 3, देन 3 3s are 9, 1, then 0, 3 3s are 9 again, after subtracting 1 is remainder। ऑलवेज याद रखिएगा मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है, मींस अगर यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर था तो यहाँ पे भी 3 डिनोमिनेटर का यूज किया जाता है। जो आपका क्वोशिएंट होता है वो आपका होल नंबर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, एंड जो रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर के प्लेस पर यूज करते हैं। सो हम 100/3% को 33 1/3% भी लिख सकते हैं। ओके, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, आप दोबारा समझ लीजिए। 9/27 इज योर क्वेश्चन। फर्स्टली हम इसको चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में। सो सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के लिए 9 से मैं न्यूमरेटर में डिवाइड करूंगा तो 1, एंड 9 से ही मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा तो 3। देन ये सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो गया। इसको परसेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 100/3, एंड देन बिकॉज ये नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम डिवाइड परफॉर्म करेंगे। सो देखिए 3 का डिवाइड में 100 में करूंगा तो आपका 33 क्वोशिएंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, एंड देन हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्वोशिएंट को आगे लिखते हैं होल नंबर के अकॉर्डिंग, एंड रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर के प्लेस पर, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है। सो इट विल बी 33 1/3%। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर ई था आपका। देखिए योर पार्ट नंबर एफ इज 1 5/6। सो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। फर्स्टली हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम होल नंबर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन न्यूमरेटर को उसमें ऐड करते हैं। सो देखिए 1 5/6 आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 5 करेंगे, देन ये फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, देन 6 + 5 = 11, 11/6। दिस इज योर फ्रैक्शन, और आपको इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है। सो फॉर चेंजिंग इट इनटू परसेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बी 1100/6% इज योर आंसर। एंड देन देखिए आंसर में भी
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके बोथ 2 से डिविजिबल है, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं. सो आफ्टर डिवाइडिंग 1100 बाय 2, 5 जा 10, देन 10 आपका 0 कैरी ऊपर से लेंगे, देन 5 जा 10 एंड एक 0 आपका रह गया, तो एक 0 हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे. देन 550 अपॉन, देखिए 6 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3, तो 550 अपॉन 3 आपका ये परसेंट फॉर्म में चेंज हो गया. आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिख सकते हैं. सो चेंजिंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड परफॉर्म करेंगे. ओके, 550 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा. फॉर चेंजिंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन 550 3 1 जा 3, 2 रिमेन्स. 3 का डिवाइड 25 में करेंगे तो 4 जा 24, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1, देन 0. 3 का डिवाइड आप 10 में करेंगे तो 3 जा 9, 1 रिमाइंडर. ओके, सो इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 143, बिकॉज 143 क्या है आपका क्वेश्चन, देन रिमाइंडर और आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है. सो अगर हम 1/56 को परसेंट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इट विल बी 143 1/3%. ओके, सो दिस योर क्वेश्चन नंबर F. क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. सो स्टूडेंट्स देखिए, योर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग डेसिमल फॉर्म इनटू परसेंट, और इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि कैसे आप डेसिमल फॉर्म से परसेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. सो देखिए, लेट्स सपोज योर डेसिमल फॉर्म इज 0.25. आपको इसे परसेंट फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए सेम जैसा आपने इसे पहले वाले टॉपिक में समझा, मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100. सो एज यू नो, डेसिमल नंबर्स में मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई को परफॉर्म करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर हम लोग पॉइंट को यूज करते हैं. सो देखिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई अगर मैं 25 और 100 का करूंगा, सो आपका आएगा 2500. एंड देखिए 1 एंड 2 नंबर के बाद आपका पॉइंट यूज किया हुआ है, देन 1 एंड 2 के बाद मैं पॉइंट यूज कर लूंगा. सो आपका आंसर आ जाएगा 25.00%. ओके, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, आप दोबारा समझ लीजिए. फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल फॉर्म इनटू परसेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. आपको 100 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करना होगा. सो देखिए, डेसिमल फॉर्म को आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई हमको परफॉर्म करना होता है. एंड देन आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में हमको डेसिमल कितने नंबरों के बाद गिवन है. सो क्वेश्चन में 1 एंड 2 के बाद आपको डेसिमल गिवन है, सो आपको आंसर में भी 1 एंड 2 के बाद डेसिमल को यूज करना होगा. सो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. योर फर्स्ट पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.05 एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल फॉर्म इनटू परसेंट फॉर्म. एज यू नोस, to convert a decimal form into percent form you have to multiply it by 100. So 0.05 multiply by 100 and use the percent sign. So 5 multiply by 100, 500, and then using the point and using the percent sign. So डायरेक्ट आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सो 0.05 को हम 5% लिख सकते हैं. सो इस टाइप से आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर डी करते हैं. तो देखिए, योर पार्ट नंबर डी इज 0.89 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट फॉर्म. सो 0.89 मल्टीप्लाई बाय 100 यूजिंग द परसेंट साइन, इट विल बी 8900. डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है आपका, 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट को यूज कर लिया एंड परसेंट. सो 0.89 को हम 89.00% लिख सकते हैं. ओके, नंबर डी. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की. तो देखिए लास्ट पार्ट. सो देखिए, योर लास्ट पार्ट जे इज 213.5 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट. तो देखिए, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, multiply it by 100
सो आफ्टर मल्टीप्लाई 13500, ओके। देन देखिए 1 डिजिट के बाद आपका पॉइंट यूज हुआ है, तो आपको आंसर में भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट यूज करना है। सो योर आंसर विल बी 21350%, ओके। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई परफॉर्म करना था। सो देखिए, आपको अगर फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है या आपको डेसिमल फॉर्म गिवन है, अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसे आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होगा। सो टू कन्वर्ट एनी फॉर्म इनटू परसेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। आपको अब परसेंट फॉर्म्स गिवन होंगी, आपको उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 25%, ये आपको गिवन है 25%। सो अगर आपको परसेंट के साइन को हटाना है, मींस परसेंट को हटा करके आपको नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसके लिए डिजिट में 100 से डिवाइड देना होता है, डिजिट में 100 से डिवाइड करना होता है। तो देखिए, परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो हम उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। सो देखिए, 25 के टेबल में आपको 25 भी गिवन है, 25 के टेबल में आपका 100 भी आता है। तो उस कंडीशन में नोमिनेटर में भी 25 से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 25 से डिवाइड कर दीजिए। सो 1/4 विल बी योर आंसर, ओके। दोबारा समझिए, 25% था आपका। मैंने आपको बताया, अगर आपको परसेंट फॉर्म को हटाना होता है तो उसके लिए डिनोमिनेटर में आपको 100 यूज करना होता है। तो देखिए, डिनोमिनेटर में मैंने 100 यूज किया। देन आप देखिए, जैसा मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना बताया था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 से नोमिनेटर में डिवाइड, 25 से डिनोमिनेटर में डिवाइड परफॉर्म करेंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा 1/4, ओके। सो 1/4 क्या हो जाएगा, 25 का फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में गिवन है एक्सरसाइज 1 में, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए, योर 4 क्वेश्चन इज कन्वर्ट ईच ऑफ द परसेंट फॉर्म इनटू लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। हमको फ्रैक्शन फॉर्म तो चेंज करना ही करना है, साथ में उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। सो देखिए, 35% इज योर फर्स्ट पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो मैंने आपको इससे प्रीवियस समझाया, मैंने आपको बताया था, आपको परसेंट साइन को हटाना है तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में 100 यूज करना होता है। सो देखिए, 35 मैं परसेंट को हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में 100 यूज करूंगा। सो देखिए, 35 भी आपका 5 से डिविजिबल है, 100 भी आपका 5 से डिविजिबल है। सो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करने पर आपका आएगा 7/20। दैट्स द फ्रैक्शन फॉर्म फॉर 35%। ये फ्रैक्शन फॉर्म होगी 35% के लिए, ओके। अब मैं इसका आपको पार्ट नंबर डी करा रहा हूं, तो पार्ट नंबर डी देखिए फ्रेंड्स। योर पार्ट नंबर डी इज 33/1/3%, ओके। सो सबसे पहले हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए, 33 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3%। देन 33 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 99, 99 प्लस 1 100/3%। और आपको इस 100/3% को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर में 100 यूज करते हैं। तो देखिए, 100 बिकॉज देखिए ऑलरेडी आपके डिनोमिनेटर में है, आपको परसेंट हटाकर 100 डिनोमिनेटर में यूज करना है। सो 3 और 100 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज किया जाएगा। देन देखिए, ये हो जाएगा आपका 100/300 एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 100। देन 100 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 300 डिवाइडेड बाय 100. So after dividing 100 by 100, 1 is there, and after dividing 300 by 100, 3 is there. So आपका आंसर आ गया 1/3. So after converting 33/1/3% into fraction form, 1/3 is your answer. This is part number D. Your part number I from question number 4 is 125%. So you have to convert 125% into lowest fraction form. परसेंट फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 100 को यूज करना होता है. तो देखिए 125
divided by 100. So both are divisible by 25. So for converting in a lowest fraction form, we have to divide 125 by 25 and 100 by 25. So देखिए मैंने न्यूमरेटर में मीन्स 125 को भी 25 से डिवाइड किया और 100 को भी 25 से डिवाइड किया. So after dividing 125 by 25, 5 is there, and after dividing 100 by 25, 4 is there. So your fraction will be 5/4. So after converting 125% into fraction form, 5/4 is your answer. So that's question number 4. अब देखिए students, your last topic from exercise 1 is converting percent into decimal form. So देखिए आपको अब परसेंट फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? अगर आपको परसेंट साइन को हटाना है या परसेंट साइन को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना होता है 100 से. 15/100. देन देखिए 50 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 100 3 डिजिट्स है, 15 2 डिजिट है, तो आपको एक पॉइंट यूज करना होगा, डेसिमल पॉइंट, जिससे कि इसके पास एक जीरो कैरी आ जाएगा. ओके, मैं दोबारा बता रहा हूं, बिकॉज देखिए आप 100 से 15 में डिवाइड नहीं कर सकते, सो यू हैव टू यूज अ डेसिमल पॉइंट एंड देन यू कैन कैरी अ जीरो. देन आप 100 का 150 में डिवाइड इजीली कर सकते हैं. सो 1 100, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 50. ओके 50. देन देखिए पॉइंट आपका यूज किया हुआ है, आप एक और जीरो यूज कर सकते हैं. देन 500. देन 100 का डिवाइड 500 में कीजिए तो 5 जा. सो आपका आंसर आ जाएगा 0.15. अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस देखते हैं. ये योर पार्ट नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 इज 10% and you have to convert it into decimal form. So how can you convert it? After dividing it by 100, और डिनोमिनेटर में आप 100 लिख दीजिए. तो डिवाइड करके दिखा रहा हूं 100 and 10. Then using decimal point we can carry a zero. Then 100 divided by 100 is equal to 1. 100 ones are 100. Then 0.1 is your answer. So after converting 10% into decimal point, 0.1 is your answer. Then मैं आपको पार्ट नंबर 4 करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का. 30.5% है आपका. आपको इसे परसेंट फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए you have to put 100 in it डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर में आपने 100 पुट किया. ओके, सो मैं 100 का डिवाइड 30.5 में करूंगा. सो देखिए आप 100 का डिवाइड 30 में नहीं कर सकते, आपको 5 का भी यूज करना होगा. सो आपको यहां से पॉइंट हटा करके इस जगह पे पॉइंट को यूज करना होगा. देन आप 100 का डिवाइड 305 में इजीली कर सकते हैं. देन 100 3 जा 300. आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5 इज देयर. ओके, देन आप 100 का डिवाइड 5 में नहीं कर सकते, यूज अ जीरो, बिकॉज पॉइंट आपका लगा हुआ है. देन आप 100 का डिवाइड 50 में भी नहीं कर सकते, सो आपको एक और जीरो यूज करनी होगी. सो उसके लिए आपको क्वोशिएंट में एक जीरो यूज करनी होगी, एंड देन यू कैन यूज अ जीरो हियर. देन डिवाइडिंग 500 बाय 100, 5 इज देयर एंड 500. सो आपका आंसर आ गया 0.305. ओके, चेंजिंग 30.5% into a decimal form, 0.30 is your answer. So देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स अपने होमवर्क में करने होंगे. आज हमने एक्सरसाइज 1 के डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है. आगे हम लोग एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन को करेंगे. थैंक यू सो मच. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time to complete your homework. My dear students, in your homework, complete video class work in your book and notebook as per given instructions in video class. Okay, my dear students, take care of yourself, stay at home, stay safe. God bless you. Bye bye. See you in the next class.